नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। आज हमारे साथ है भाजपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत जी। जिले की जर्जर सड़कों को सुधारने की मांग को लेकर के अभी इन्होंने पद यात्रा शुरू की है। 13 तारीख की पद यात्रा आज 19 सितंबर को रायगढ़ पहुंची हुई है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि प्रदेश में भाजपा की स्थिति को लेकर के अभी भाजपा की रणनीति क्या है और ये अभी क्या सोचते हैं। नमस्कार। अभी तो जब नई जिम्मेदारी मिली है जी, तब से पूर्व योजना थी कि हमको रायगढ़ जिले की जर्जर सड़क के स्थिति को लेकर पदयात्रा करना था। पूर्व योजना के तहत भी हमने 13 तारीख से आज पदयात्रा किया। उसके पश्चात नई जिम्मेदारी घोषणा होने के बाद पूरे कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह था। पूरे जिले के साथ साथ प्रदेश भर के कार्यकर्ता आज इस पदयात्रा का समर्थन करने आए हुए थे। हमने अपनी बातों को रखते हुए कलेक्टर मैडम नहीं थी तो अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन्होंने 30 तारीख तक का आश्वासन दिया है। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जिले के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठ के हम इसके ऊपर और बड़ी रणनीति बनाते हुए आंदोलन करेंगे। अच्छा, इस पर बोला जा रहा है कि आप लोगों ने जो सड़क को लेकर राजनीति शुरू की है काफ़ी देर से की है। सड़क की स्थिति काफ़ी पहले से खराब है। आप अभी जब चुनाव का इन वक्त जब आ गया है तब आप लोग ऐसी मतलब कंटिन्यू जो भाजपा की एक्टिव दिख रही है सड़कों को लेकर हो चाहे और अन्य किसी मुद्दे को लेकर के, पहले क्यों नहीं दिखी थी सड़क पे भाजपा? देखिए, हर किसी संगठन का एक सिस्टम रहता है। संगठन ने पहले ज्ञापन दिया, निवेदन किया, उसके बाद आप देख सकते हैं हमने कई अपने संगठन के बैनर तले चक्का जाम किया है। आज चक्का जाम की स्थिति में नहीं बन पाई तो हम एक नया आंदोलन करने का हमने तरीका निकाला और आंदोलन किए हैं। इससे भी नहीं बनेगा तो हम और नए तरीके से आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, कल ही मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की PWD-NC को इसके लिए सस्पेंड कर दिया था, हटाया गया है उनको प्रभार से और कहा गया है कि बारिश के बाद काम शुरू होगा। अभी आप बता रहे हैं कि 30 सितंबर से ही काम चालू करने का आश्वासन दिया गया है। ये तो मुख्यमंत्री जी अपने चेहरे का कीचड़ पोंछने के लिए उस अधिकारी के ऊपर गाज गिरा दिए हैं। आपके पास पैसा है, आप पैसा दीजिए, ठीक से काम कराइए। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अधिकारी के ऊपर इस प्रकार से गाज गिराना मुझे लगता है कि कहीं से सही नहीं है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार की नाकामियों को दूर करिए और अच्छे से छत्तीसगढ़ के भले के लिए काम करिए। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में युवाओं की रोजगार की बात जो आती है, अभी एक डेटा छापा था जिसमें बताया गया था कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश में सबसे कम बेरोजगारी है और बीजेपी छत्तीसगढ़ में रोजगार का मुद्दा उठा रही है। अभी पिछले दिनों ही 10,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। देखिए, वो किस कंपनी से सर्वे कराते हैं या कैसे सर्वे कराते हैं वो स्वयं जानेंगे, हम उसके विषय में नहीं बता सकते। लेकिन हमारे युवा मोर्चा के लोगों, कार्यकर्ताओं ने अभी एक जिले में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी निकाली और हम बेरोजगारी को विषय को लेकर हम पिछली 24 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किए हैं। भूपेश बघेल जी ऑथेंटिक जवाब दें। उन्होंने कहते हैं बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं, हम बहुत नौकरी दी हैं, लेकिन जब हमारे नेता प्रतिपक्ष सदन में पूछते हैं तो क्या जवाब दिए हैं, ये आप सब उससे भलीभांति परिचित हैं कि उनका जवाब क्या है और उन्होंने पोस्टर क्या लगवाया था। अच्छा, अभी आपने 13 तारीख से अपनी पद यात्रा शुरू की थी लैलूंगा से, तो इस दौरान आप अभी बीच में आपका मैं बयान सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आपको प्रशासन या फिर किसी भी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। कैसा मतलब कैसी रही थी? मैं आपको बता देना चाहूँगा, लैलूंगा से घरघोड़ा तक 45 किलोमीटर का रास्ता है। कहीं एक कोई पुलिस प्रशासन का व्यक्ति या शासन का व्यक्ति पदयात्रा जा रहा है तो क्या कोई संवेदना दिखाते हुए कहीं पे कोई पूछ परख कहीं नहीं है। जबकि मुझे लगता है एक छोटा सा भी आंदोलन का ज्ञापन दिया जाता है तो उस पर प्रशासन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछताछ करती है। लेकिन प्रशासन को लगता है कि विपक्ष के लोग उनकी नज़र में कुछ भी नहीं है या जनहितों को लेकर आंदोलन करने वाला कोई व्यक्ति उनकी नज़र में कुछ भी मायने नहीं रखता, इसलिए प्रशासन ने पूरा नज़रअंदाज किया। इसके लिए हमको बहुत नाराज़ किया है। अच्छा, अभी फिलहाल आदिवासियों को लेकर के पेश एक्ट जो लागू किया गया है, छत्तीसगढ़ शासन इसको अपना तुरुप का इक्का मान रही है। आपके पास मतलब छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को लेकर भी और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को लेकर भी, जैसे यहाँ के लोकल कल्चर को अभी प्रमोट किया गया है, प्रमोट जिस तरह से कर रही है सरकार, वैसे पहले नहीं दिखता था। इन सब चीज़ों का आपके पास क्या तोड़ है? चाहूँगा कि इस देश में पशु मंत्रालय हुआ करते थे, लेकिन कभी
जनजाति मंत्रालय नहीं हुआ करता था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार जनजाति मंत्रालय बनाया और मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं जिस जाति से आता हूँ उस जाति के जुएल ओरांव जी को पहला केंद्रीय जनजाति मंत्री बनाया। और उसके बाद हम आपके सामने किसी के सामने छुपा नहीं है, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया। तो जनजाति समाज की जितनी चिंता भाजपा करती है, ये लोग तो उनके नाम के राजनीति का रोटी सेकते हुए आए हैं। आज तक इनमें कभी जनजातियों के लिए कोई संवेदना नहीं है, आदिवासियों के लिए कोई संवेदना नहीं है। अच्छा, क्या छत्तीसगढ़ भाजपा जो राष्ट्रीय स्तर पे जितने फैसले हो रही है उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ेगी? छत्तीसगढ़ पे आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है? भाजपा के पास जितनी रणनीति है, मुझे लगता है कि विश्व के किसी राजनीतिक दल के पास उतना रणनीति नहीं है। भाजपा एक नए तरीके से छत्तीसगढ़ में अपनी रणनीति तय करेगी और हम अच्छे से सरकार बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।